से आज जो महिला शक्ति का जो उद्देश्य को भटकाया जा रहा है। आज जो विधवा माताओं बहनों के लिए जो 2000 का पेंशन था, जो पूरे देश के पदाधिकारी 2 साल से मेहनत किए, अपना खून पसीना समय पैसा उन विधवा माताओं को हक दिलाने के लिए आज उनको दरकिनारा किया जा रहा है। आज अपने आप को बोलते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज बिहार में जहानाबाद में 15-16 दिन हो चुका है आए हुए, आज तक उन्होंने एक भी योजना बिहार में या देश में किसी भी जिला में दिलाने का प्रयास नहीं कर पाए हैं और ना मिल रहा है। वो 2-3 साल से यही बोलते हैं लागू हो गया, मगर आज देश के हमारे जो भी विधवा माताएं हैं, किन्नर समाज हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको 6 योजना में से एक भी सुविधा मुहैया कराने में असफल हो चुके हैं। आज खुद बिहार में जहानाबाद में आके 15 दिन में उन्होंने खाली हमारे ही पदाधिकारी को जिनको निकालते हैं उनको कीड़ा मकोड़ा गाली गलौज करने में अपना समय व्यर्थ करके और हमारे ही घर में रह के हमारे ही खाना खाते हैं, हमारे घर में रहते हैं और हम ही लोग को गाली देते हैं। और इतना ही नहीं, हम ही लोग को एक दूसरे में लड़ाते हैं। आज हम लोग एकजुट हो गए हैं, बिहार के सभी जिले के पदाधिकारी एकजुट होके उनको सबक सिखाना है। ये जो घर फोड़ने का इन लोगों का तो खुद अस्तित्व नहीं है, ये लोग खुद घर से भागे हुए हैं देश समाज से। अनीता जी खुद अपना घर द्वार छोड़ के बेटा बेटी को छोड़ के इन पता नहीं किस तरह से इनके साथ रह रही है, ये तो आप देश समाज आप खुद जानिएगा। और गुलाब तुम तो ऐसे आदमी हो, सबको बरगराते हो, हम ही लोग से पैसा लेके सिगरेट गांजा भाग पी के आज वहाँ पे पड़े हो। रात दिन पप्पू तुमको खिलाता है और पप्पू कहे तुम बाइकट करते हो। चाहे जो भी हो, हम पूरे देश के पदाधिकारी को कहना चाहते हैं कि ये हमारे बिहार प्रदेश में हम लोग को घर तोड़ने और हम लोग के यहाँ से पैसा लूटने के लिए बैठा हुआ है। आज 16 दिन हो गया है, लगता है 1-2 लाख ये बटोर लिया है, अब दूसरे जिला में बटोरने जाने वाला है। इस पे कार्रवाई हम लोग सब एकजुट होइए, इसको एक भी पैसा नहीं देना है। ये खुद बोलता है कि हमारे पास अरबों रुपया है, तो क्यों नहीं अपना काम करता है, क्यों अपना होटल का खर्च नहीं देता है। आज जहानाबाद में 16 दिन में कम से कम 60-70 हज़ार रुपया जहानाबाद के पदाधिकारी को बर्बाद कर चुका है। इसलिए हम आज सब बिहार के अधिकारी एकजुट हो रहे हैं। आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ किशन जी आए हैं जो आपको पूरी तरह से बताएंगे इस गुलाब और का हिस्ट्री। आज हमारे प्रदेश में पंकज जी रह चुके हैं, वो भी बताएंगे। नालंदा जिला से चंदन करण प्रताप है, वो भी आ चुके हैं और हमारे महिला पदाधिकारी हैं ही साथ में। इन गद्दारों को सबक सिखाना है, जितना जल्द हो सलाखों के पीछे भेजना है। हम पूरे अपील करते हैं कि आप लोग सच्चाई जानिए, आप उनके बातों में ना रहिए। ये कभी एक भी योजना करने लायक नहीं है, ये खुद का अपना खर्च नहीं उठा सकता है। खुद महाराष्ट्र से भाग के आया हुआ है हम लोग के बिहार में, हमारे ही घर में रह के हम लोग को जैसे भाई को लड़वाता है। मगर आज हम लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं। अब हमारे किशन जी आगे आप लोग को संबोधित करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम किशन कुमार हुआ। एक्चुअली मैं सोशल वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड में ज़्यादा था, तो मैं 2020 में जब लॉकडाउन में कोरोना काल में मुझे सोशल वर्क करना था, तो मैं एक्चुअली इस संस्था के बारे में सुना था दिल्ली में, और मैंने जाकर इस संस्था के बारे में जाना।
तो मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं देश समाज के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इससे जुड़ा। बट इसका असलियत क्या था मुझे पता नहीं चल पाया। बार बार बोला जाता था कि पेंशन लागू होगा, ये होगा, ये केंद्र सरकार की संस्था है, ये RSS की संस्था है, ये BJP सपोर्ट करती है, बहुत तरह की बातें मुझे हमें बताया गया था। तो मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था। तो मैंने इस संस्था को ज्वाइन तो 2020 में किया था, अगस्त महीने में। उस समय से काफ़ी समय से मतलब उसको ज्वाइन किए, तो आज पेंशन स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा, बहुत सारी बातें कही गई। और भी मैं ये सब बातें ना बताकर मैं आपको संस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि संस्था स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, कौन है ये अनीता, कौन है ये जसवाल, इसका जीवनी क्या है। क्योंकि मैंने इसका सारा बायोडाटा निकाल लिया है। इसके मैंने इसके पूरे फैमिली में पता चल गया कि रहने वाला कहाँ का है, कहाँ से आया है, इसका हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। तो आज तक तो अनीता बहुत सारी मेरे बारे में वीडियो बनाती रही, बोलती रही, मेरे फैमिली तक भी गई। हाँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी फैमिली एक मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर पुजारी हैं, तो वो कमा रहे हैं, तुम्हारी तरह लोगों को लूट कर तो नहीं खा रहे हैं ना। आज मुझे तो याद है कि जब ये मऊ जिले में मारपीट इसके साथ हुआ था तो जेल में बंद था, इसके साथ आज उस समय कोई नहीं था। उस समय मैं ही अकेला और आरती बत्रा मैम जो कि दिल्ली की रहने वाली है, इनको बचाने वाला हम ही 2 लोग थे। गलती एक्चुअली हम लोग से ही हुई तो उसको हम बचा लिए, हमें बचाना नहीं चाहिए था। उस समय ये मेरे से रो रहा था, बोल रहा था कि बेटा मुझे कहीं मुझे आके बचा लो, मेरे पास पैसा लेके आ जाओ, वकील को पैसा दे दो। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ के वकील जो अरविंद तिवारी जी हैं, मऊ के वकील, उनसे पूछ सकते हैं कि पैसा हम लोग कैसे मैनेजमेंट किए, कहाँ से दिए। बहुत सारे पदाधिकारी, उत्तराखंड के पदाधिकारी राणा जी हैं, उन्होंने 2-3 लाख वहाँ पे सपोर्ट किया था। छत्तीसगढ़ से चंद्रकिरण मैम, उन्होंने 15,000 दिया था। हमारे बिहार के गोविंद जी हैं, मुंगेर जिला के, उन्होंने 14,000 सपोर्ट किया था। और भी जहानाबाद के जैसे पप्पू जी हैं, ये भी कुछ पैसे किए थे, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कि वो मेरे साथ अभी है नहीं है, उनके बारे में नहीं बताएंगे। जो लोग पैसा दिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने दिया था। मैं खुद 10,000 रुपये इनको भेजा था, प्लस उनको जब मऊ से लाना ले जाना सारा पैसा मैंने वहाँ पे खर्च किया था। यहाँ तक वो मेरे पैसे का चड्डी तक भी पहने थे, गुलाब और मुझे याद है जब वो जेल से निकले थे तो वो सीन देखने वाला था कि भाई कैसे एक फ़कीर की तरह, मतलब देखते ना एक क्या उसको बोलते हैं, साधु लोग से एक झोला ले लेता और सही अनीता उसके हाथ पकड़ी हुई भिखारी की तरह भागी निकली जेल से। ऐसे लग रहा है कि मतलब इनको कितना पीटा, भागी निकली और गाड़ी में बैठी तो देखे चप्पल टूटा हुआ नहीं था। उसके दुपट्टा तक नहीं था, वो दुपट्टा जयसवाल का जो गमछा लोगों का यूज़ करती है वो यूज कर रही थी। तो ये लोग कितना मतलब नीचे गिर गए हैं, किसी के हमारे पर अधिकारी का ही पैसा लेकर हम लोग के बारे में उल्टा सीधा बोलना। आज हमारे ही पैसे से वो पल रहे हैं। आज लोग को मतलब लड़वाते हैं हर स्टेट से, अगर आप उनके बारे में कुछ बोल दो तो उनको तुरंत उनके औकात दिखाते हैं। अरे भाई मेरी औकात से तो तुम जी रहे हो, तुम्हारा औकात क्या, तुम कुछ तो बताए हो। लोगों को बताता है कि ऑफिस ओपनिंग करो, ये करो, सर काम कुछ नहीं संस्था में, बस नियुक्ति पेपर। तो अभी ये जब से डिविजन नंबर आया तब से नियुक्ति पेपर का काम, पहले क्या था, रैली करो, नियुक्ति पेपर बांटो, ऑफिस ओपनिंग करो। तो भाई आप तो बताओ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो आपका ऑफिस कहाँ है। आपने जो ऑफिस का डाला है मुंबा देवी, वो बिमला पटेल जी का है, और एक नाम याद नहीं उनका था ऑफिस, जो कि अभी वो बंद हो चुका है, तो आप पता कर सकते हैं, मुंबई में जाता है वो। मुंबा देवी एक मंदिर होने पे उनका भी 2.5 से 3 लाख रुपया उनका पैसा लेके ये भाग चुकी है। उनको निकाल, जब जेल से ये मर्डर केस क्या नहीं रेप केस में गई थी, जब ये कुसुम पांडे जी एक हैं, उनको ये रेप मतलब किए थे, तो अपना बारे में बताइए वो सारा चीज़, उनके बारे में मैं ऑडियो क्लिप अभी आपको दूंगा। तो जब वो रेप केस में 6 महीना अंदर था, उस समय भी लोगों को बरगला के रखा क्या, ये फॉरेन गए हैं, ये विदेश में जाके फंडिंग के लिए लाने गए हैं। अरे भाई जब तुम फंडिंग के लिए गए हो विदेश, तो आज ऐसा डेट समय आ गया है कि सोशल मीडिया हर एक जगह एक्टिव होता है। हम लोग बोलते थे कि बात कराओ उनसे, कहीं भी तो बात तो होगा ना, चाहे वो फॉरेन में कहीं भी हो, बात तो हो सकता है। तो बात नहीं कराया जाता था, और उसमें जबकि वो जेल में था। मैं रोहित कुमार, पटना बिहार से। मेरा एक ही बात कहना है, सारे हमारे पदाधिकारी जो बात कहें वो सब ठीक है, वो सारे बातों में मेरा समर्थन है। और मैं जहानाबाद वाले जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है
कि गुलाब जी और अनीता जी जो जहाँ भी ठहर रहे हैं वो गुप्तचर बन के अगर मुझे रिपोर्ट बताएं तो मैं बिहार में ही उन्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ, जहानाबाद में हेल करके। अगर कोई है, अगर मेरी बातों को अगर वो विश्वास कर रहे हैं तो उस विश्वास पर मेरा नंबर ग्रुप से उठाएं और मुझे बताएं कि जहानाबाद में वो किस जगह पे कहाँ पे छुपे हुए हैं। मैं वहाँ पहुँच करके उन्हें बिहार के सलाखों में डालने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा यही अपना काम है। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।